एक समय की बात है, एक राजा को कविता का बड़ा शौक था। साधारण कविता पर भी वह भरपूर इनाम दिया करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी ने अपने ब्राह्मण से कहा कि तुम भी कोई कविता सुनाकर राजा से धन लाओ ताकि घर का काम चले। ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ जानता नहीं, राजा को क्या सुनाऊंगा। ब्राह्मणी बोली कि रास्ते में जो कुछ देखो वही जोड़ जाड़ कर सुना देना। ब्राह्मण चला। रास्ते में उसने देखा कि एक कौवा तालाब की पाल पर बैठा है। वह चोंच में पानी भरता है और अपनी चोंच को पत्थर पर घिस घिस कर तेज करता है। कौवा बार बार इसी प्रक्रिया को दोहरा रहा था। ब्राह्मण ने तुक मिलाई, घिसे घिसे और फिर घिसे, घिस घिस गेरे पानी, तेरे मन की बात कालूड़ा सारी ही में जानी। राजा ने कविता सुनी और ब्राह्मण को इनाम देकर विदा कर दिया। राजा का मंत्री राजा को मारकर स्वयं राजपाट हथियाना चाहता था। इस काम के लिए उसने राजा के कालू नामक नाई को लालच देकर अपनी ओर मिलाया। मंत्री ने योजना बनाई कि कालू जब दूसरे दिन राजा की हजामत बनाने जाए तो उस तरह से राजा का गला काट डाले। दूसरे दिन नाई गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वह बार बार पत्थर पर पानी डालकर उस तरह को घिस रहा था। यह देखकर राजा को पहले दिन वाली कविता याद आ गई। वह बोल पड़ा, घिसे घिसे और फिर घिसे, घिस घिस गेरे पानी, तेरे मन की बात कालूड़ा सारी ही में जानी। राजा के मुंह से यह बात सुनते ही नाई घबरा गया। उसने राजा के पैर पकड़कर माफी मांगी और गिड़गिड़ाकर बोला कि मंत्री जी ने मुझे आपकी हत्या के लिए कहा था। राजा ने सारी बात जान ली। उसने नाई को माफ कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़वा दिया। फिर उसने ब्राह्मण को बुलाकर भारी पुरस्कार दिया। आपका छोटा सा प्रयास भी कभी किसी का भला कर सकता है और आपको भी अपने लक्ष्य में सफल कर सकता है।